बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार कौमी असम्बली का इजलास आज 21 रोज़ बाद जनाब हो गया और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस पर दस्तखत, खबरें ये आ रही हैं कि रात के दस्तखत किए हैं। इससे मुतल्लिक भी आपको तफसीलात बताएंगे। आज जो कौमी असम्बली का पहला ही इजलास हुआ उसमें शदीद झड़पें, शदीद नारेबाजी और एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसी गईं, जूते भी चले वहाँ पर। इससे भी मुतल्लिक आपको तफसीलात बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि मौलाना जनाब अपना जो पलड़ा है वो किसकी तरफ, उनका झुकाव जनाब वो ज़्यादा किसकी तरफ है, और मौलाना की मिन्नतें जारी हैं, उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं दोनों जानिब से। उसके बाद MQM ने एक बड़ा फैसला किया है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। शुरुआत करते हैं कौमी असम्बली के इजलास से। आज 302 अरकान ने जनाब हल्फ उठा लिया। अभी तक जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फैसला नहीं हो पाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला महफूज किया हुआ है, अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया। ये नहीं पता चल पाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। और आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने भी हल्फ उठाया और इजलास, पहला ही इजलास वो शदीद नारेबाजी और धक्कम पेल और उसके अलावा एक दूसरे पर आवाज़ें कसने की जनाब नज़र हो गया। जैसे ही इजलास शुरू हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जनाब जो मेंबरान असम्बली में आए तो नारेबाजी का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ। और जो अरकान है उन्होंने इमरान खान के पोस्टर्स उठा रखे थे, कैदी नंबर 804 के पोस्टर्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी, फलक शगाफ नारे जनाब आज कौमी असम्बली में गूंजे इमरान खान के हक में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। मुख्तलिफ अरकान ने इमरान खान साहब के चेहरे से मुशाबत रखने वाले मास्क भी जनाब चेहरे पर लगा रखे थे, बैनर्स उठा रखे थे, पोस्टर्स जनाब उन्होंने सजाए हुए थे अपने मेज़ों पर। और इमरान खान आज कौमी असम्बली में जनाब होता रहा और इमरान खान के हक में नारे लगते रहे। अगली खबर जनाब के मौलाना की जो सदर बनने की ख्वाहिश थी वो तो रह ही गई है, क्योंकि जरदारी जनाब सदर की जो कुर्सी है वो ले उड़ेगा, क्योंकि मौलाना PDM के सरबराह भी बने, जो पिछली हुकूमत रही PDM के सरबराह थे, लेकिन मौलाना को उसमें भी किसी किस्म की कोई जो मुआवनत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जरदारी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई नहीं मिली। मौलाना की ख्वाहिश थी सदर बनने की, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। अब मौका था कि मौलाना को किसी तरीके से सदर बनाया जा सकता था, लेकिन इस बार जरदारी को सदर नामजद कर दिया गया है तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से और जरदारी सदर बनने जा रहा है। और मौलाना नाराज़ हैं, उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका कहना यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम असम्बली में जा रहे हैं। अब दिल की बात तो वो बता नहीं सकते कि उनकी जो सदर बनने की ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रह गई है, इस वजह से वो नाराज़ हैं, नालां हैं। PDM की जमातों से, जो इत्तेहादी जमातें पिछले 16 माह भी हुकूमत करती रहीं, इस मुल्क का खून चूसती रहीं और अब फिर हुकूमत बनाने जा रही हैं। हुकूमत का साथ ना देने का उन्होंने फैसला किया, यानी जो लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, PDM पार्ट 2 जो बनने जा रही है, उसमें मौलाना बिल्कुल उनका साथ नहीं देंगे। मौलाना का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में बैठेगी और किसी किस्म की भी जो वोटिंग प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनेगी जमीयत उलमा इस्लाम। यानी फजलुर रहमान की जमात और फजलुर रहमान साहब खुद किसी किस्म की जो वोटिंग प्रोसेस है जिसमें स्पीकर का इंतखाब होना है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है और उसके बाद सदर के इंतखाब का मरहला आएगा, उसमें किसी किस्म की वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा जमीयत उलमा इस्लाम नहीं बनेगी। यानी कंप्लीटली बायकॉट जनाब कर दिया है मौलाना ने।
कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं उनके लिए जो इंतखाब का मरहला है वो कल होगा, यानी सुबह होगा कौमी असम्बली के अंदर, और उसके बाद फिर जो वज़ीर आज़म है उसके इंतखाब का मरहला उससे अगले दिन आएगा। कल शाम तक वज़ीर आज़म के जो कागजात नामजदगी हैं दोनों जानिब से वो जमा कराए जाएंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी, और फिर जो आइंदा आने वाला दिन होगा उसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। और जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके बाद सदारत का जनाब जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जिस तरह सदर का जो इंतखाब होता है उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे कि वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है। जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है उसके लिए 169 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं। इस पूरे ऐवान के मुनासबत से 169 नंबर जनाब रिक्वायर्ड हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब को नामजद किया गया है वज़ीर आज़म के लिए, और दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उनकी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें MQM शामिल है और उसके बाद काफ लीग शामिल है, ये तमाम इत्तेहादी जमातें इनके मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के लिए वो शहबाज शरीफ हैं। और बकौल इस इत्तेहाद के हुकूमत इत्तेहाद के कि इनके पास 200 से ज़ायद अरकान मौजूद हैं। 200 से ज़ायद अरकान के साथ ये आसानी से वज़ीर आज़म का जो वज़ीर आज़म बनाने का जो फिगर है वो इनके पास नंबर गेम पूरी है, लिहाजा इनको किसी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। इसका फैसला आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएगा। दोनों जानिब से मौलाना से रब्ते किए जा रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद भी मौलाना से मिला पार्लियामेंट हाउस में, और उनसे उनकी मिन्नत तरले कर रहे हैं। उनकी वो पंजाबी में कहते हैं कि भाई दाढ़ी नू हथ ला रहे हैं, उन्होंने गिटियों गोडियों नू हथ ला रहे हैं किसी तरीके से उनको राज़ी करने के लिए। लेकिन मौलाना अभी तक तो डटे हुए हैं, वो किसी सूरत भी किसी जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, यानी जो इलेक्शन होगा स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, और उसके बाद सदर का इंतखाब होगा, वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, उससे मौलाना बिल्कुल बाइकआउट कर चुके हैं। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी उमर अयूब और असद कैसर और 1-2 हजरात और जनाब मौलाना से मिले हैं उनके घर पर यहाँ पर इस्लामाबाद में। और जो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन में बैठने जा रही है, लिहाजा अपोजिशन की जानिब से भी मौलाना से जो हमायत का मुतालबा किया गया है कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जाए स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए। अब देखना यह है कि क्या मौलाना इस चीज़ का फैसला कर पाते हैं कि क्या उन्हें अपने पुराने साथियों के साथ, जिनके साथ वो एक लंबे अरसे तक हुकूमतों में रहे हैं और वजारतों के मज़े भी लेते रहे हैं, और उसके अलावा कई कमेटियों के हेड भी रहे हैं, सरबराह रहे हैं, कश्मीर कमेटी के सरबराह भी रहे हैं, और कुछ ना करने के बावजूद कई मराहत जनाब उन्होंने हासिल की हैं, क्या अपने उन पुराने साथियों का साथ देंगे, या फिर जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि PTI और जमीयत उलमा इस्लाम में जो एक बर्फ है वो पिघल रही है, मौलाना का शायद टिल्ट जो है वो हो रहा है PTI की जानिब। और अब ये चूंकि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो देखना ये होगा कि क्या मौलाना अपना जो भार है वो इस पलड़े में डालते हैं PTI की जानिब, या फिर वो अपने पुराने साथियों के साथ जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सारे प्रोसेस में हो रही है, जो सदर का इंतखाब है उसके लिए MQM ने आज जनाब फैसला किया है कि वो जरदारी को सदारत के लिए वोट नहीं देंगे। MQM जनाब पीपल्स पार्टी को किसी भी फोरम पर किसी भी पोजीशन के लिए वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सदारत के लिए भी नहीं, और डिप्टी स्पीकर के लिए जो इंतखाब होगा उसमें भी MQM वोट नहीं डालेगी। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होने जा रहा है, कितने वोट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेकर कामयाब होते हैं, इसका फैसला हो जाएगा। आज एक जबरदस्त मिसाल कायम की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जिस शख्स के नाम पर, जिस कैदी नंबर 804 के नाम पर पाबंदी थी, इमरान खान का नाम नेशनल मीडिया पे नहीं लिया जाना था, उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जानी थी, आज PTI ने एक मिसाल कायम कर दी है, रिकॉर्ड कायम कर दी है कि तमाम लोगों ने जनाब इमरान खान के पोस्टर उठाए हुए थे और इमरान खान के हक में नारेबाजी हो रही थी। इमरान खान जेल में भी बैठ के जनाब इन PDM के ये जो मैंडेट चोर हैं इनके आसाब पर सवार है, और असेंबली में इमरान खान के जनाब सारा दिन नारे गूंजते रहे। ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। कहाँ इमरान का डर है, कहाँ इमरान तो होगा। जी जनाब, तो ये थी तफसीलात
آج کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اپنا بھرپور خیال رکھیے. اللہ نے نگہبان.